नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप, आपके फैमिली वाले, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले सभी खुश हो, स्वस्थ हो और मस्त हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो कि बांके बिहारी जी की कहानी है। और बांके बिहारी जी में श्रद्धा रखने वाले या किसी भी भगवान को मानने वालों की इस कहानी में को सुनते हुए रोंगटे जरूर खड़े होंगे, क्योंकि मेरे जरूर हो गए थे। कहानी बहुत पुरानी नहीं है, अभी कोरोना काल की ही कहानी है और ये एक सत्य घटना है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी दिल्ली के एक परिवार की है। दिल्ली में एक परिवार रहता है ईस्ट दिल्ली में, जिनके एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा वही उन्हीं के पास रह के पढ़ता है, जबकि बेटी वाराणसी में पढ़ती थी। बेटी अपने एग्जाम्स के कारण मार्च में अपने घर नहीं आ पाई थी, और जिसकी वजह से लॉकडाउन होने से पहले पहले वो वहीं वाराणसी में थी, और अचानक ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने की वजह से वो वहीं फंस गई थी। यहाँ उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वहाँ पे वो एक अकेला कमरा लेके रहती थी। पेइंग गेस्ट की तरह रहती थी, लेकिन वहाँ पे उसकी कोई सहेली नहीं थी पास में। हॉस्टल में जगह न मिल पाने के कारण उसने पास ही में कॉलेज के कमरा ले रखा था और वो वहीं रहती थी अकेली। कोरोना की वजह से बाकी सारी सहेलियां अपने अपने घर चली गई थी, लेकिन वह नहीं जा पाई थी क्योंकि उसके कुछ एग्जाम्स थे। अब वो अकेली उस कमरे में फंस गई थी। माँ बाप को बहुत चिंता थी कि वो कैसे अपनी बच्ची को यहाँ वापस बुलाए, लेकिन सभी जगह सब कुछ बंद होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बस दिन रात बांके बिहारी जी का ध्यान करते, और उसकी मम्मी तो ज्यादातर उससे फोन पे बातें करती रहती थी कि कहीं मेरी बेटी को अकेलापन ना महसूस हो। लेकिन कुछ दिनों में उस लड़की को बुखार आ गया। सबको ये लगा कि कहीं कोरोना ना हो गया हो, मगर वो कहीं बाहर ही नहीं गई थी और ना ही वो किसी के संपर्क में आई थी, तो इसलिए लगा कि शायद वायरल फीवर होगा और ठीक हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। वायरल फीवर था, वो ठीक हो गया और वह वहाँ पे रह रही थी। अब लॉकडाउन 1 खत्म हो गया तो लॉकडाउन 2 लग गया। स्थितियां वैसी की वैसी ही थी। बच्चे को वहाँ पे अकेला छोड़ा हुआ था, लेकिन माँ बाप का मन नहीं लग रहा था। उस लड़की की माताजी दिन रात बांके बिहारी जी के आगे हाथ जोड़ती और कहती कि बिहारी जी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। वो वहाँ अकेली थी, तो इसलिए ना तो ठीक से खा पी पा रही थी। बुखार आने के कारण वो कमजोर हो गई थी, तो ना ही ढंग से खाना बना पा रही थी। पहले तो कभी कोई सहेली आ जाती थी तो हेल्प हो जाती थी, या फिर वो कहीं किसी से रेस्टोरेंट से खाना मंगा लेती थी, मगर अब ये सब कोरोना काल में नहीं हो पा रहा था। एक दिन वो अपनी मम्मी से फोन पे बातें कर रही थी, इतने में ही कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई और फोन कट गया। थोड़ी ही देर में लड़की के दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो बहुत ही सुंदर सा युवक और एक युवती वहाँ पे खड़े हुए थे। उसने बोला कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि बेटा, हम तुम्हारे पापा को जानते हैं और तुम हमारे साथ दिल्ली चलो, क्योंकि तुम दिल्ली की रहने वाली हो। हम दिल्ली जा रहे हैं और हम तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ सकते हैं। लड़की बड़ी खुश हो गई अंदर से, लेकिन उसे घबराहट भी थी कि ऐसे ही किसी पे कैसे विश्वास कर लूं, मैं तो इन्हें नहीं जानती। उसने कहा ठीक है, मैं अपने घर पे अपने माँ बाप से बात करती हूँ। उसने सभी को फोन लगाने की बहुत कोशिश करी, मगर किसी का भी फोन नहीं लगा। उसने अपने भाई को, पापा को, मम्मी को, सबको अलग अलग फोन लगाया, लेकिन किसी का भी फोन रेंज में नहीं था, सब आउट ऑफ रेंज था। लड़की बहुत परेशान हो गई। एक तरफ तो उसका मन था कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन दूसरी तरफ ही वो बेचैन थी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति पे कैसे विश्वास कर लूं जिन्हें मैं जानती तक नहीं। उसकी इस दुविधा को देखकर उस आदमी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे पिताजी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी को बांके बिहारी मंदिर में कई बार मिला हूँ। उस लड़की ने पूछा कि आपका क्या नाम है? तो उसने कहा कि मुझे सब बिहारी बाबू कहते हैं, और तुम्हारे पिताजी को कई बार बांके बिहारी मंदिर में मिला हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो और विश्वास रखो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। वो युवती जो उसके साथ थी वो भी इतनी सुंदर थी कि हाथ लगाओ मैली हो जाए। उन दोनों की बातों पर विश्वास करके लड़की ने अपना सामान पैक करा। उस युवती ने भी उस लड़की का सामान पैक करने में उसकी मदद करी। फिर वो लोग गाड़ी में बैठे और दिल्ली की तरफ निकल गए। गाड़ी में बड़े सुंदर बांके बिहारी जी के भजन चल रहे थे। लड़की बड़ी खुश हो रही थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। लड़की को गाड़ी में बैठते ही नींद आ गई और वह सो गई। सारा रास्ता कहाँ कट गया उसे पता ही नहीं चला। लड़की की जैसे ही आंख खुली तो उसने देखा कि वो गाड़ी घर के बाहर एक गली में रुकी हुई है। घर के अंदर जो गली जा रही थी वह पतली थी और उसमें गाड़ी जाना इजी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने गाड़ी बाहर ही लगा दी थी। उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए आप यहीं उतर जाओ और आप अपना सामान लेके यहीं से जाओ। लड़की गाड़ी से उतरी। उसने कहा कि आप दोनों भी अंदर आइए, पिताजी से मिल लीजिए।
मगर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो समय नहीं है, आगे और जगह जाना है, हमें देर हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं से ही समेत चले जाओ और घर जाके अपने पिताजी से कहना कि बांके बिहारी मंदिर में मिलते रहेंगे। ये सुनकर लड़की खुश हो गई, अपना सामान लेके जाने लगी। जैसे ही वो थोड़ी सी दूर चली थी तभी उसका फोन बजा एकदम से। उसने देखा तो माँ का फोन था। तो उसने फोन उठाया तो उसकी माँ ने फौरन से जोर से बोला, सुबह से कहाँ है तू, तेरा फोन मिला मिला के थक गए हैं। जब सुबह फोन कटा था उसके बाद से अब तक तेरा नंबर ही नहीं मिल रहा है। तेरे मकान मालिक को भी फोन करा था मगर उन्होंने भी कहा कि तू घर पे ही नहीं है। तू कहाँ थी सुबह से, हम सब परेशान हैं। लड़की ने कहा, माँ शांत हो जाओ और दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे पे ही खड़ी हूँ। उसकी माँ ने हड़बड़ा के फटाफट से दरवाजा खोला तो देखा उनकी बेटी दरवाजे पे खड़ी थी। बेटी को देख के खुशी के मारे उनके आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया, मगर जैसे ही उन्हें थोड़ा सा समझ में आया उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन में तू यहाँ कैसे आई। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे पापा के कोई जानने वाले हैं जो मुझे यहाँ पे छोड़ के गए हैं। सबने उसे बिठाया और उससे सारी बात जानना चाही। लड़की ने बताया कि मुझे मिलने एक बिहारी बाबू आए थे और उनके साथ एक सुंदर सी युवती थी। उन दोनों ने मेरे को यहाँ पहुँचाने में मदद करी है। उन्होंने मेरा सामान पैक करवाया और उन्होंने कहा था कि वे आपसे मंदिर में मिले हैं। तो पिताजी ने पूछा, कौन से मंदिर में? उसने कहा कि बांके बिहारी मंदिर में मिलते हैं आपसे, और उन्होंने कहा था कि वो आपसे मंदिर में ही मिलेंगे। ये बात सुनकर उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, बांके बिहारी जी खुद आए थे तेरी रक्षा करने के लिए। बांके बिहारी जी ने खुद तुझे यहाँ तक पहुँचाया। वरना आप ही सोचिए कि जो सफर वाराणसी से दिल्ली का कम से कम 14 से 18 घंटे का सफर है, वो सफर 10 घंटे में कैसे पूरा हो गया। वो लड़की गाड़ी में बैठी और 10 घंटे सोती ही रह गई। उसे पता ही नहीं कि कब वो यहाँ दिल्ली पहुँच गई। उसे यही नहीं पता कि रास्ते में किसी ने उन्हें चेक पोस्ट पे रोका। इतने लॉकडाउन में इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद भी वे बिना कहीं रुके, बिना कहीं अटके फौरन दिल्ली पहुँच गए। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। उसके पिताजी रोने लगे और कहने लगे कि बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है जो उन्होंने स्वयं मेरी बेटी को मेरे घर तक पहुंचा दिया। जब मैंने ये कहानी सुनी तो ये कहानी मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों को भी तक भी पहुंचनी चाहिए कि वाकई ही में प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं, और अगर हम दिल से उन्हें पुकारे और हमारी भक्ति सच्ची है तो वो प्रभु भी हमारी रक्षा के लिए स्वयं उतर के आ जाते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये कहानी? आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये कहानी कहीं से भी आपके दिल को छुई हो तो इस कहानी को आगे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बांके बिहारी जी की कृपा के बारे में जान सकें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए ताकि आगे भी मैं आपको ये कहानियाँ सुनाती रहूं और कोई कहानी आपसे मिस ना हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनोखी सहेली के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।